नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ यूपी के शहर आगरा के पास। आज की कहानी वहीं की है। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है राजू। राजू की ये कहानी साल 2005 की है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात राजू के साथ में क्या हुआ था। दोस्तों, मेरा नाम है राजू। हाँ, मैं एक ठेकेदार का बेटा। मेरे जो पापा हैं ना, पहले राज मिस्त्री का काम करते थे और अपनी मेहनत के बल पर तब जा कर के वो ठेकेदार बने थे और मुझे भी वो ऐसे ही बनाना चाहते थे। मेरे पापा का ही ठेका था, एक स्कूल बना रहे थे। स्कूल का लिंटर वगैरह सब डल चुका था, पहली मंजिल का, और दूसरी मंजिल का अभी तैयारी शुरू हो गई थी। गर्मी का टाइम था, बीच बीच में बरसात भी हो जाती थी तो काम रुक जाता था। एक तरह से मेरे पापा वहाँ का काम मेरे लिए छोड़ दिए थे कि अब तू संभाल, तू इनके साथ में रह और सब कुछ सीख, तब तू जा कर के एक सही ठेकेदार बन पाएगा। मैं जानता था कि मेरे पिता कैसे कैसे पापड़ बेले हैं और तब जा कर के ठेकेदार बने हैं। मुझे भी अब इन मजदूरों के साथ में, मिस्त्रियों के साथ में रहना पड़ेगा और तब मैं वो सब गुर सीख पाऊंगा। लेकिन मैं दोस्तों कहूँ ना कि मैं भूत प्रेत से बहुत ही डरता था। मैं इतना खौफ खाता था, रात के टाइम अंधेरे में तो बाहर में निकलता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि मेरे अब जाऊंगा अंधेरे में और सामने से कोई भूत प्रेत आ जाएगा। मेरा जो जिस्म था ना, अंधेरे में जाने से कांप जाता था, डर जाता था। मैं कभी खुले में जाता ही नहीं था रात के टाइम में। शौच भी करना हो ना तो कोई अपने मजदूर साथियों को लेके जाता था, चलो फलाने तुम भी चलो मेरे साथ में, तुम भी चलो। सब मुझ पर मजाक उड़ाते थे कि ठेकेदार साहब, अगर आप ऐसे डरोगे तो फिर तो ठेकेदारी कैसे करोगे। और तब मैं कहने लगा, जब मैं बनूंगा तब मैं डर को भूल जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी तो मैं डरा हुआ हूँ। मैं साफ बोलता था कि मुझे भूत प्रेत से डर लगता था। सब मेरे मुझ पर हंसते थे और कहते थे कि देखो ना, अभी से ये हाल है तो आगे चल कर के क्या होगा। ये लड़का कामयाब नहीं होगा, ये ठेकेदार नहीं बनेगा, देख लेना इसका पिता किसी दूसरे काम में लगा देंगे। मैं सुनता था, उनकी फप्तियाँ सुनता था और मैं जवाब भी देता था कि देख लेना, तुम भी कहते हो और मैं भी कह रहा हूँ कि एक दिन मेरे अंडर में काम करोगे। मेरी तरफ से पूरी तरह से तुम्हें जो अब बोलना है बोल सकते हो, पूरी छूट है। लेकिन मेरी बात भी अब सुन लेना, वो वक्त भी आएगा जब तो सब सारे लोग मेरे अंडर में रहोगे और तब मैं गिन गिन के बदला लूँगा। अभी तो मेरे पिताजी का ठेकेदारी चल रही है ना, इसलिए मैं तुम लोगों से कुछ बोल नहीं रहा हूँ। एक तरह से हंसी मजाक का समय चलता रहता था, ऐसे समय पास होता था। अब वो जगह थी स्कूल की, पहली मंजिल कंप्लीट हो चुकी थी, अब इसके बाद दूसरी की तैयारी। लेकिन मटेरियल नहीं था, मटेरियल लाने में अभी 2-3 दिन लगना था। अब इसके बाद हम नीचे के कुछ काम करवा रहे थे ताकि मजदूर और मिस्त्री खाली ना बैठे। अब उस रात की बता रहा हूँ, वो संडे की रात थी और उस दिन सारे जो मिस्त्री मजदूर हैं अब हमसे आग्रह करने लगे कि भैया आज तो कुछ नॉन वेज पकना चाहिए, बहुत दिन हो चुका है। मैं भी नॉन वेज खाता था और उनकी आग्रह को मैं मान लेता हूँ कि ठीक है मेरी तरफ से, लेकिन सुन लो, कोई मुझे मजाक नहीं उड़ाएगा। सब हंसने लगे कि ठीक है भैया, आज से हम आपका किसी का अब मजाक नहीं उड़ाने देंगे, सबको हम मना कर देंगे, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। आखिरकार नॉन वेज बनता है, चिकन वगैरह आता है। और कुछ मजदूर मिस्त्री थे जो अब ड्रिंक भी करते थे। अब मैं उनको बोल नहीं सकता था, उनका निजी मामला है। हाँ, समझा जरूर सकता था, कई समझदार थे, समझते भी थे, लेकिन मुझे ही अब समझा देते थे कि भाई देख लो, सुबह से लेकर शाम तक हम मेहनत करते हैं, शरीर थक जाता है। उनकी बातों का मेरे पास में कोई जवाब नहीं था और ना मैं जवाब देना पसंद कर रहा था। उनका अब निजी बात थी, उसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता था। उस रात भी ऐसा ही हुआ था, खा पी करके बहुत मौज मस्ती हुई, गाने वाने सब, आग जल रहा था। अब वहाँ पर जहाँ खाना बनता था, मच्छर भी बहुत बहुत सारे थे
आग जला कर रखते थे, धुआं निकलता रहता था ताकि मच्छरों से हमें छुटकारा मिले। मैं कभी छत पर सोया नहीं था। मैं मजदूरों के साथ में जो मिस्त्री वगैरह थे, अब उन्हीं के कैंप में सोता था। छोटे छोटे कमरे हमने बनाए हुए थे, उसी में गुजारा करते थे। लेकिन उस रात मुझे थोड़ा गर्मी लग रही थी। शायद मैं नॉनवेज ज़्यादा खा लिया था या इसी वजह था। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि आज छत पर सोना चाहिए। मैं अपने मजदूरों से कहता हूँ, मिस्त्री से कहता हूँ कि कुछ लड़के चलो छत पर, ऊपर ही आराम करते। और तब उनमें से एक बूढ़ा मिस्त्री था। वो कहने लगा, नहीं भैया, आप छत पर मत जाना, खुले में सोना ठीक नहीं है। यहाँ पर प्रेतात्माएं मैंने देखा है घूमते हुए। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, मुझे डरा रहा है। अब मैं कहने लगा कि हमने तो आज तक नहीं देखा, मैं डरता ज़रूर हूँ लेकिन कभी मैंने देखा नहीं। और तब मुझे समझाने लगा कि नहीं, आप खुले में मत सोना, छत पर सोना ठीक नहीं है। हम इकट्ठे सोते हैं ना, आसपास में सोते हैं, बगल में आग जल रहा है और हमारी सुरक्षा होती रहती है। मुझे बहुत समझाया, लेकिन उस वक्त लग रहा था कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ कई लड़के थे जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं भैया, ऊपर जाओगे ना तो भूत प्रेत आ जाएंगे। मुझे लगा कि मैं कब तक डर डर के रहूँगा। और मैं उस रात सबको मना कर देता कि नहीं, मुझे तो सोना है तो छत पर सोना है। कौन कौन मेरे साथ में चल रहा है? 2 लड़के तैयार हो गए और हम तीनों जाकर के अब छत पर अपना बिस्तर लगाते थे। ऊपर हवा चल रही थी। हाँ, एक आध मच्छर जरूर आ जाते थे, लेकिन जितना नीचे थे ना उतना ऊपर में नहीं थे। चांदनी रात थी, बड़ा सा चांद दिखाई दे रहा था। और दोनों लड़के तो थके हुए थे और कुछ ड्रिंक भी किए हुए थे। वो जल्दी सो गए। ना तो मैं ड्रिंक किया था ना मैं थका हुआ था। हाँ, गर्मी से ज़रूर नीचे बेचैन था, लेकिन ऊपर आने के बाद अब हवा चलने लगी तो थोड़ा राहत मिलने लगा। मैं आसमान में देख रहा था, मौसम बिल्कुल साफ था, चांद दिखाई दे रहा था। नींद न आने की वजह से मैं चांद को टकटकी लगाए देख रहा था। एक आध बादल कभी आकर के चांद को अब छिपा लेता था, लेकिन अगले पल चांद बाहर निकल जाता। मैं यही सब चांद की अटकलियाँ देख रहा था। कब मेरे पास में कोई आके खड़ा हो गया अब मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे जैसे गुर्रा के बोल रहा हूँ, जिसे कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो ना, ऐसी मेरे को आवाज़ सुनाई दी। ये तो मैं समझ रखा था कि आज सबसे मैं बोल के आया हूँ कि छत पर जा रहा हूँ, सबने मना किया तो कोई ना कोई मुझे डराने के लिए अब एक प्लान बनाया। मैं उस टाइम नहीं समझा था। अपने बगल में मैं देख रहा हूँ दोनों लड़के बेसुध सोए हुए। आखिर मैं जब गुर्राते हुए देख रहा हूँ कि कोई मुझे डरा रहा है, जैसे एकदम जंगली जानवर की तरह आवाज़ निकल रहा था। यही मैं समझा था कि नीचे वाले शरारती लोग हैं जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब मैं पलट के देखता हूँ ना तो मेरे तो सांस अटक जाती है। इतना भयानक चेहरा मैंने कभी देखा नहीं था। बड़े बड़े बाल थे, आंखें बड़ी बड़ी जिसे लटकी हुई दिखाई दे रही है। चेहरा बहुत बड़ा था और एकदम डरावना चेहरा। लंबाई भी अच्छी खासी थी। मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि कम से कम 9 फीट का आसपास का होगा। इतना ऊंचा इंसान तो हो ही नहीं सकता। अब मुझे लगने लगा कि मेरे टीम में जितने सदस्य हैं किसी की ऊंचाई इतनी नहीं है। मुझे लगा कि हाँ, कुछ डराने के लिए प्लान बनाए हुए हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना तो मेरी सांसें अटक जाती हैं। मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, चिल्ला भी नहीं पाता हूँ। बगल में 2 लड़के सोए हुए हैं, मैं उनको उठा भी नहीं पाता हूँ। सांस रुक जाती है, ऊपर को ऊपर, नीचे के नीचे। और तब तक वो मेरे गले में हाथ डाल चुका था। भयानक पंजा, देखने में ही लिजलिजा सा, गिलगिला सा पंजा, नाखून पड़े हुए, उसमें रोएं बाहर निकले हुए जैसे किसी जानवर का हो। अब मेरा गर्दन पकड़ लिया था, गला पकड़ लिया था और मैं चीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि बचाओ बचाओ मुझे। गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रहा था और वो मुझे घसीटता हुआ बगल में एक पेड़ था, पेड़ के पास ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं इतना खौफ में था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आवाज़ निकले तब ना। जब तक आवाज़ नहीं निकले तो मेरी मदद का कौन आएगा। मेरे बगल में लड़के बेसुध सोए हुए पड़े हुए और नीचे भी लोग, काफ़ी लोग ड्रिंक किए हुए थे। मैं एकदम परेशानी की हालत में, मुझे लगने लगा
कि आज मैं बच नहीं पाऊंगा। और वो जानवरों की तरह मुझे घसीटता हुआ गला पकड़ करके और उस पेड़ के पास ले जाने की कोशिश कर रहा था। शायद उसी पेड़ पर उसका घर होगा, शायद पेड़ उसी पेड़ पर रहता होगा। मुझे छत पर आना ही नहीं चाहिए था। मुझे उस मिस्त्री की बात सुनना चाहिए था जो सबसे बूढ़ा था और मुझे समझा रहा था कि देखो बेटे, रात के टाइम में अकेले कभी सोना नहीं चाहिए। और तुम डरपोक हो, जो डर जाते हैं ना उस पर आत्माएं भूत प्रेत ज़्यादा ही हमला करते। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, मैं सीरियस नहीं लिया था। और एक बात उसने और बोला था कि देखो, जहाँ आग जलती है ना वहाँ पर प्रेत आत्माएँ कभी नहीं आती। नीचे में आग जलती रहती थी, हम लोग समझते थे कि मच्छर भग रहा है, लेकिन बूढ़ा जो था ना आग जलाता था शायद प्रेत आत्माओं से दूर रहने के लिए। कि जो स्कूल बन रहा था ना वो गांव में नहीं, एक खेतों खलिहान में रोड से बहुत दूर अंदर बन रहा था। अब वहाँ चारों तरफ कोई बसावट तो थी नहीं, बिल्कुल कहते ना सन्नाटापन था। मैं बहुत खौफ में, मैं भगवान का नाम लेने लगा कि मैंने सुना था कि उस टाइम में बजरंग बली को याद करने के बाद भूत प्रेत भाग जाते हैं। लेकिन सच कहूँ ना, हनुमान चालीसा में पढ़ता था, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में हनुमान चालीसा आ ही नहीं रहा था, इतना भयभीत हुआ पड़ा था। आखिरकार मैं उस पेड़ के पास पहुंचने वाला था। अगर मैं एक बार उस पेड़ के पास चला जाता ना तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता। और उसी वक्त मैं हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन बजरंग बली का नाम मन में लेने लगा। बोल तो सकता नहीं, मन में लेने लगा कि हे प्रभु, आप मेरी जान बचाइए, आप मेरी जान बचाइए। आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, कौन बचाएगा प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा लगा ना कि मेरे गले में आवाज़ लौट गई हो। अब मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ, इतनी ज़ोर से कि नीचे से अब जो सोया होगा ना, जो दारू पी रखा होगा तो उसको तो शायद उठना मुश्किल है, और जिसने ना पिया हो तो उसकी कानों में आवाज़ जरूर पड़ गई होगी। ऐसा होता है। वही बूढ़ा मिस्त्री चिल्लाता है कि बाबू क्या हुआ, बाबू मैं आऊँ क्या? मैं दोबारा चिल्लाता हूँ, चाचा मेरी जान बचा लो। अब इसके बाद मुझे होश नहीं रहता है कि मैं मर चुका हूँ या जिंदा हूँ। जब मेरी आँख खुलती है ना तो अपने आप को उसी आग के पास पाता हूँ। वहाँ पर बिस्तर पर मुझे सुलाया गया है। मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार करके वो बूढ़ा मिस्त्री मुझे होश मिला रहा था। जब मैं होश में आता हूँ ना, वो दृश्य देख करके फिर दहल जाता हूँ। तब बूढ़ा मिस्त्री कहता है कि बाबू डरो मत, जो होना था हो चुका है, शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो। आखिर में जिंदा कैसे रहा? क्या भगवान ने मेरी मदद की थी? बूढ़ा मिस्त्री कहने लगा कि मैं आपकी आवाज़ सुन लिया था, मुझे लगा था कि आपके साथ में कुछ अनहोनी ना हो गई थी। मैं आँख से अंगारे निकाल करके लकड़ी जलती हुई और तब मैं ऊपर लेकर दौड़ा था। जैसे ही अग्नि देखता है ना, वो प्रेत आपको छोड़ देता है और पेड़ पर जंप मार जाता है, पेड़ हिलने लगता है, जैसे वो मुझे भी डराना चाहता हो कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये मेरा शिकार है, ये मेरा शिकार है। लेकिन मैं डरा जरूर था। मैंने भी अब इतना विशाल मैं प्रेत को कभी देखा नहीं था। मैं अग्नि उसके आगे घुमाता रहा कि तुम बिल्कुल जहाँ हो वहीं पर रहो, इस बच्चे को छूने की कोशिश मत करो। अब फिर मैं अपने साथियों को आवाज़ देता हूँ और तब वो आते हैं और फिर आप बेहोशी में पड़े थे, आपको उठा के ले जाते हैं और देखो आप जल्दी होश में आ गए। भगवान आपकी सुन लिया था, बजरंग बली ने आपके सुन लिया था। सच कहूँ ना, वो रात मैं कभी भूलता नहीं और उसके बाद मैं कभी अलग सोया नहीं। और हमारे टीम में एक खासियत थी, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आग तो जलती जलती थी, चाहे वो मच्छर भगाने के लिए हो, चाहे आप जैसे भी मान लो। अब हम लोगों का कहना था कि जहाँ अग्नि जलती है ना, वहाँ पर कोई भूतिया साया अब दिखाई नहीं देता है। आज मैं ठेकेदार हूँ, लेकिन उस नियम को आज भी मैं लागू रखता हूँ। रात होते ही लकड़ी जलने लगती है। हम कहीं फील्ड में होते हैं ना, तब ऐसा ज़रूर करते हैं। हाँ, घर बार में तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब शहर में कोई काम हो तो वहाँ भी नहीं होता। ये सब होता है जहाँ पर आसपास में कोई घर बसावट ना हो, उस जगह पर ये फार्मूला हम ज़रूर आजमाते हैं और वो सफल भी होता है। तो दोस्तों, ये है राजू जी की भेजी हुई घटना
ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसे कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कहानी को, अपना घटना को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी वक्त पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।